चलो भाई हम चले नहाने। नहाए धोए बिना हमको ये काम नहीं कर सकते। सबसे पहला काम होता है हमारा नहाना धोना। राम राम जी, कैसे हो आप सब। आप सभी का आपके अपने चैनल SK ब्लॉग्स में बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, बताइए आप सब कैसे हो। हम सब तो बिल्कुल ठीक हैं और उम्मीद करती हूँ कि आप सब भी बिल्कुल अच्छे होंगे और बहुत खुश होंगे। और मैं आई हुई हूँ अपने मायके गांव अटायल, जो कि ज़िला रोहतक में है। बहन के घर शादी में गई थी तो वहीं से फिर मैं यहाँ मायके आ गई हूँ। और ये देखिए, ये मेरा भतीजा विकास है, बड़े वाला। और ये सुबह 6:15 बजे का टाइम है और ये नहाने की तैयारी कर रहा है। तो इधर से भाभी बाल्टी लेके आ रही थी और ये बड़ी मस्ती करता है। माँ, दादी, बुआ सबके साथ ऐसे ही बचकानी हरकत करता रहता है। तो इसने मम्मी के पैर में पैर फंसा दिया, वो गिर गई होती तो कह रही है रुक जा, मेरे को एक डंडा लेने थे, अगर मैं गिर जाती तो मेरे को चोट लग जाती। तो भाभी देखिए इसके पीछे डंडा लेके गई थी। तो भतीजा नहाने के लिए चला गया है और उधर सामने मेरी माँ है और ये हमारी भतीज बहू मेघा। अभी भैंसों का जो गोबर वगैरह उठाना होता है ना, वो सुबह सुबह बहुत सारे काम होते हैं। और ये मेरा भतीजा विनय है, जो नहर जिसको बोलते हैं उससे पिछली वाली साइड पे हमारा खेत है, वहाँ पर अमरूद के पेड़ हैं यानी बाग है और उसी में टमाटर लगाए हुए हैं। और भाभी ने भी बाल्टियाँ उठा ली हैं कि चलो अभी हमें जो है टमाटर तोड़ने हैं, क्योंकि जैसे शादी में चले गए थे ना तो एक दिन टमाटर नहीं तोड़ पाए थे। और टमाटर की फसल ऐसी होती है, अगर एक दिन ना तोड़ो ना तो अगले दिन बहुत सारे टमाटर एकदम लाल लाल हो जाते हैं। अगर उनको टाइम से ना तोड़ो तो वो ख़राब होने शुरू हो जाते हैं। तो फिर मैंने सोचा कि आज मुझे भी रुकना है। तो मैंने भी 14 साल हो गए हैं खेतों में कोई काम नहीं किया है। तो चलो आज मैं भाई भाभी इन सब की हेल्प कर देती हूँ, इनके टमाटर वगैरह तुड़वा देती हूँ। देखती हूँ 14 साल बाद खेत में काम करने का अनुभव कैसा है। बाकी इन सब के साथ काम करके मुझे काफ़ी आनंद आया। लेकिन सुबह सुबह जैसे ठंडा ठंडा मौसम था ना, तब तो कोई दिक्कत नहीं हुई। लेकिन अब मुझे धूप में रहने की आदत बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि पहले तो जैसे मेरी दुकान थी कॉस्मेटिक की, तो सारा दिन दुकान पे काम करना होता था। कभी मार्केट जाना, सामान लेके आना, धूप में भी निकलना पड़ता था। लेकिन अब कई सालों से मैंने दुकान तो बंद कर दी है, अब घर में ही रहती हूँ। घर से ही मेरा ऑनलाइन बिजनेस चलता है, तो धूप में मेरा निकलना बिल्कुल बंद हो चुका है। और आज इन सब के साथ मैंने यहाँ पर टमाटर तुड़वाने का जो काम किया, काम करने में तो आनंद आया, बहुत ज़्यादा आया। लेकिन ये हमने लगभग 12:30 बजे तक टमाटर तोड़े थे, तो धूप में मेरी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई। जबकि भाभी ने कहा था कि तुमसे धूप बर्दाश्त नहीं हो रही है ना, तो तुम जाओ आराम कर लो। लेकिन फिर मुझे ये लगा कि मैं तो आज एक दिन के लिए इन साथ काम कर रही हूँ, लेकिन ये तो डेली करते हैं। और मैं मान लिया जाके बैठ जाऊँगी तो फिर एक आदमी का जो काम हो रहा है वो फिर इन्हीं को करना पड़ेगा। जो काम 12:30 बजे तक होना है वो इनको और ज़्यादा टाइम तक करना पड़ेगा। तो चलो कोई बात नहीं, एक दिन का ही काम है। मैं इनके साथ मिलके और इन सब की हेल्प करती हूँ। खेतों में काम करने का जो एक अनुभव होता है उसे फिर से तरोताज़ा कर लेती हूँ। तो यहाँ पर मेरा भतीजा विनय, मेघा, मैं और मेरी भाभी और मेरा भाई, मतलब जो दूसरी साइड वाली लाइन है ना, उसमें टमाटर तोड़ रहा है। तो जहाँ पर मैंने फ़ोन रखा था ना, हम चारों ही आ रहे थे। तो फिर मैंने सोचा कि चलो कोई नहीं, तो भाई भी उधर टमाटर तोड़ रहा है। और यहाँ पर खेतों में जो है सुबह सुबह का टाइम है, क्योंकि सुबह सुबह पक्षियों की जो आवाज़ होती है ना, मोर हैं और छोटे छोटे से जीव होते हैं, उनकी आवाज़ें अलग अलग तरह की आ रही हैं। आप सबको इसमें जो है वीडियो में कहीं कहीं पर सुनने को मिलेंगी। सुबह सुबह का जो खेतों में घूमने का या काम करने का जो एक आनंद होता है ना, वो अलग ही होता है। हाँ ठीक है, धूप में थोड़ा सा अजीब लगता है, जिनको आदत हो जाती है वो तो काम करते रहते हैं। लेकिन जैसे मेरे जैसी को अभी 14 साल के बाद आज खेतों में काम किया है, तो धूप में वैसे मेरी हालत ख़राब हो गई और मेरी स्किन भी एकदम से ऐसी हो गई जैसे बिल्कुल जल गई है। जहाँ तक सूट की बाजू थी वहाँ तक तो ठीक था, बाजू से आगे के जो हाथ हैं, फेस की जो स्किन है, सच में एकदम से बिल्कुल जल गई। ऐसा हो गया कि बहुत ज़्यादा जलन हो गई है। लेकिन फिर भी मन को बहुत आनंद आया, क्योंकि इस तरह से भाई भाभी के साथ मिलकर खेतों में मैंने काम लगभग 21 साल के बाद किया होगा। क्योंकि जब मेरा विशाल लगभग साल भर का था
तब मैं मायके आई हुई थी और मैंने यहाँ भाई भाभी के साथ खेतों में काम करवाया था। उसके बाद मुझे ऐसा मौका कभी मिला ही नहीं कि मैं इन सब के साथ खेतों में काम करवाऊँ, क्योंकि मैं ज़्यादातर सुबह आई शाम को चली गई, शाम को आई तो रात को रुक के सुबह उठते ही चली गई, तो इतने टाइम में कुछ नहीं हो पाता है। लेकिन मैं बहन के घर शादी में आई हुई थी, तो फिर रात को जैसे ही शादी का काम वहाँ से संपन्न हो गया, तो मैं जैसे भाभी आ रही थी तब इनके साथ ही यहाँ पे आ गई थी। और फिर आज मुझे रुकना है तो मैंने सोचा कि चलो आज हम सब खेतों में मिलकर काम करते हैं। और ऐसा मौका कब कब आए कि मेरा भतीजा विनय, भतीज बहू मेघा, भाई भाभी हम सब मिलकर एक साथ काम करें। और ये देखिए खेतों की जो हरियाली है ना, इसकी तो अपनी बात अलग ही होती है। चारों तरफ हरा भरा है सब कुछ। और जैसे आजकल तो इतनी सारी बीमारियां हो गई हैं, ज़्यादातर बीमारियां हम सब लोगों को खाली रहने के कारण हो चुकी हैं। किसी को मानसिक प्रॉब्लम हो गई है, किसी को शारीरिक प्रॉब्लम हो गई है। पहले इसी तरह से सब खेतों में काम करते थे, इतना काम करना होता था, शारीरिक कसरत भी होती रहती थी, दिमाग को ज़्यादा कुछ सोचने की फुर्सत नहीं मिलती थी, तो हर कोई स्वस्थ ही रहता था, ज़्यादा बीमारियां नहीं थी। और आज के ज़माने में देखो बीमारियां इतनी हैं कि डॉक्टर एक का इलाज ढूंढते हैं ना तो दूसरी और भयानक बीमारी आ जाती है। लेकिन पहले के ज़माने में इतनी बीमारियां भी नहीं होती थी, लोग स्वस्थ रहते थे, एकदम फिट रहते थे। और उसका रीज़न यही होता था कि खेतों में बहुत ज़्यादा काम होता था। तो फ्रेंड्स अभी हम यहाँ पर टमाटर वगैरह तोड़ लेते हैं, फिर मैं आप सबको भाई का जो बाग बगीचा है उसकी सैर करवाऊँगी। कच्चे आम हैं, अंगूर हैं, काफ़ी सारी फल फूल हैं, चीज़ें लगी हुई हैं। खेतों में घूम के आप सबको बहुत आनंद आएगा। और सच में मेरा तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा मन लग रहा था, लेकिन फिर ये है कि मेरे ऊपर ससुराल में भी बहुत सारी जिम्मेदारियाँ हैं, मुझे वो भी जाकर निभानी होती हैं। और फिर विशाल आएगा मुझे लेने के लिए, मैं उसको बोल के आई थी कि बेटा जैसे ही शादी से मैं आ जाऊँगी तो अगले दिन तुम आ जाना, फिर हम माँ बेटा आराम से आ जाएंगे। तो आप सबको खेतों में काम करते हुए सबको देखकर कैसा लगा, आप सब मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइए। और जैसे ही बाल्टी वगैरह भर जाती है ना, तो या तो मेघा उसे आगे जो ट्रे वगैरह रखी हैं, टोकरे रखे हैं, उनमें जाके डाल देती है, कभी कभी विनय जाके डाल आता है और हम यहाँ पर बैठकर आराम से तोड़ते रहते हैं। तो यहाँ का काम कंप्लीट होने के बाद ये देखिए अब मैं आपको बागों की सैर करवा देती हूँ। ये हैं भाई के आम के पेड़ और आप सब देख सकते हो कितने सारे कच्चे आम हैं, एकदम मतलब बिल्कुल गुच्छे के गुच्छे लगे हुए हैं। जैसे अंगूर के गुच्छे होते हैं ना, ऐसे आम लगे हुए हैं और पकने के बाद एकदम से मीठे हो जाते हैं। बहुत सारे आम लगे हुए हैं और कई पेड़ हैं आम के, कई आम तो ऐसे हैं जो बिल्कुल छोटे छोटे हैं, उन पे भी आम लगे हुए हैं। और ये देखिए भाई ने कैसे जुगाड़ बनाया हुआ है, जो गुलाबी रंग के फूल खिलते हैं ना, वो वाले इस बोतल में लगाए हुए हैं। और इधर भी ये सारे फूल हैं, गुलाब के फूल हैं, 2-3 तरह के गुलाब के फूल लगाए हुए हैं। और ये है अंगूर की बेल। देखिए जब एक मौसम आता है ना, ये बिल्कुल सूख जाती है, ऐसा लगेगा कि बिल्कुल ऐसे सूख चुकी है और ये बेल ख़राब हो गई है। लेकिन जैसे ही अंगूर का मौसम आता है अपने आप हरी भरी हो जाती है। और भाई ने इस तरह से एक जाल सा बना रखा है और उसके ऊपर से ये बेल है। और ये गुच्छे देखो कितने अच्छे अच्छे गुच्छे लटक रहे हैं अंगूरों के। वैसे अभी ये कच्चे हैं, पके नहीं हैं, थोड़ा सा टाइम लगेगा इनको पकने में, लेकिन पकने के बाद बहुत मीठे हो जाते हैं। और भाई ने अपने खेत में आम, अमरूद, जामुन, सेब और जैसे आड़ू होते हैं, अंगूर हैं, पपाया है और मौसम्बी है, अनार है, किन्नू, सब फल मेरे भाई ने खेत में लगा रखे हैं। कोई चीज़ की ऐसी ज़रूरत नहीं पड़ती है कि इसको लेने के लिए बाज़ार जाना पड़े। तो फ्रेंड्स ये देखिए सामने गन्ने भी बो रखे हैं भाई ने। तो आप सबको मेरे मायके में घूम के यहाँ की सैर करके कैसा लगा, आप सब मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइए। तो फ्रेंड्स सारे बाग बगीचे की वीडियो तो मैंने बनाई भी नहीं है, क्योंकि दोपहर बहुत ज़्यादा हो गई थी, बहुत गर्मी लग रही थी। तो बस मैंने ये इधर का थोड़ा सा ही बाग बगीचा आप सबको दिखाया है। और यहाँ इधर मेरी माँ भैंसों को नहला रही है और भैंस भी खूब आनंद ले रही है नहाने का। माँ इसको उठाने की कोशिश कर रही है और ये उठ ही नहीं रही है, क्योंकि एक तो ठंडे ठंडे पानी से माँ नहला रही है इतनी गर्मी में, तो इसको बहुत आनंद आ रहा है, खूब लोट लगा रही है।
और फिर ये उठी भी तो अगले पैरों पर ही काफ़ी देर तक ऐसे ही बैठी रही, क्योंकि इसके ऊपर तो पानी की ऐसी फुहार लग रही थी। और वैसे भी गर्मी का मौसम है, ठंडे ठंडे पानी से तो नहाने का मज़ा ही अलग होता है। और इधर यहाँ का काम हम कंप्लीट करके और घर आ गए हैं। और ये देखिए यहाँ पर मेरा भतीजा विकास आप सभी को कोल्ड ड्रिंक सर्व कर रहा है कि आ जाओ कोल्ड ड्रिंक पी लो। और हम सब के लिए खाना भी आज इसी ने बनाया है, बहुत ही स्वादिष्ट खाना बनाता है ये। हम सबको खाना बना के आज इसी ने खिलाया है। तो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। राधा स्वामी, राधे राधे, जय श्री राधे, बाय बाय।